हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके फोर्थ पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। मतलब कि आज का सेकंड पार्ट है और वैसे तो होपफुली मैं क्लियर आ रहा हूँ। हाँ, वैसे तो ये जो है ये आज का सेकंड है और वैसे ये फोर्थ पार्ट है जो कि हमारी रामचरितमानस का एंडिंग था। तो चलिए मैं अभी बिना देरी किए हुए आरती करता हूँ एंड वी विल स्टार्ट ऑन विद इट। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जय गौरंगा निताय नित्याय गौरंगा जय जय गौरंगा निताय, जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जय जय गौरा निताय श्री श्री गौरा निताय, जय जय प्रभुपाद जय जय शीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्यशील हरिदास ठाकुर की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि 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 बोल हरि बोल।
ऑल ग्लोरीज टू यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट ऑन विद अवर श्री रामचरितमानस। भगवान श्री सियापति श्री रामचंद्र, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। हरे कृष्णा। स्टार्ट ऑन विद रामचरितमानस। तो आज जैसा कि मैं बता रहा था, भगवान शिव जी के दर्शन भी आएंगे इसमें। पिछली बार हमने पढ़ा था काकभुशुंडी जी के बारे में, और वो गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं और कैसे वो बताते हैं आगे की क्या क्या हुआ उनके साथ। वो बाल रूप जो में है, जो राम, श्री राम उनके इष्ट देव हैं, उनके मुंह में चले गए मल्टीवर्सेस उन्होंने देखे काफी। श्री हरि विष्णु के दर्शन भी उन्होंने किए, और उसके बाद आपने देखा भी श्री हरि विष्णु के दर्शन किए। फिर उन्होंने कलयुग की कथा स्टार्ट की, गरुड़ जी को बताया। जब गरुड़ जी ने पूछा आपको इस प्रकार मोह कैसे हो गया, और भी उनको गरुड़ जी को मोह हुआ था, तो फिर काकभुशुंडी जी ने अपने मोह के बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया, फिर जब वो श्री राम जी के दर्शन किए, जब बाल इष्ट, उनके बाल रूप राम में इष्ट देवता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे वो कलयुग में भी थे पहले, और उनसे क्या पाप बन पड़ा था जिसके कारण वो काक शरीर, कौवे का शरीर उन्हें प्राप्त हुआ। तो फिर उन्होंने कलयुग का वर्णन भी किया था, हमने वहां पर तक पढ़ा था। अब उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्रभु जी, लेट्स स्टार्ट ऑन। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज का हम श्री रामचरितमानस स्टार्ट करते हैं। तो सोई भव करतर कुछ संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रगटचारी पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन जेन विधि दीने, दान करे ही कल्याण। तो ये बता रहे हैं, अथेव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजते हैं या भजता है, और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं लगते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिया जाने पर दान कल्याण ही करता है। शिव आगे बताते हैं, नित जुग धर्म हो सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। सुध सतव समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सतव कुछ तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही।
काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृत बिकट कपट खगराया, निट सेवक ही न व्यापहि माया। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम सब, अस विचार मन माहि। तही कलि काल बरस बहु, बस्यों अवध बिगेश। परेउ दुकाल विपति बस, तब मैं गयों विदेश। गयों उज्जैनि सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तहाँ पुनि करूँ शंभु सेविकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करें सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवऊँ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति न केता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहिमति अधिकाई। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन दिज देखे जरऊँ, करऊँ विष्णु कर द्रोह। गुर नीति मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध दम्भ ही, नीति की भावई। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युग के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय, ये द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट यानी कि बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र या इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट यानी कि दुर्गम होता है, पर नट के सेवक यानी कि जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम का भजन करना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिवजी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वह परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वह शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। हरि बोल। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था।
गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। ये कौन बता रहे हैं? कागभूषुंडी जी अपने पिछले से पिछले जन्मों में, जो सबसे बहुत हजारों जन्मों पहले वो क्या थे, उनके काग शरीर किस कारण प्राप्त हुआ, वो ये बता रहे हैं। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वह मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है क्या? एक बार गुरलीन बुलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत होय सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावड़ के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। हर कोस हरि सेवक गुर कहेउ, सुनि खगनाथ हृदय मम दयेउ। अधम जाति मैं विद्या पाई, भयउ जथा अहि दूध पियाई। मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। जहि ते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथमहि हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीटनि परई। सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कभी कोविद गावही असी नीति, कलसन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहिए गुसाई, कल परिहरी स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कटिलाई, गुरहित कहिए न मोहि सुहाई। एक बार हर मंदर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहो कुछु, उर न रोष लवलेश। अति अग गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ देहूं तोहि, नीति विरोध सुहाई न मोहि। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ गुर सन ईर्ष्या करही, रो रव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा, आयुत जन्म भरी पावहीं पीरा। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोठर महु जाई, रहु अधमा अधम अधगति पाई। हाहाकार कीन गुर, दारुन सुनि शिव साप। कंपित मोहि बिलो की अति, उर उपजा परिताप। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोर गति मोरी। तो यहाँ शंकर भगवान का प्रकट्य हुआ है, शिव जी ने दर्शन दिया है, पर शिव जी क्रोध में है कागभूषुंडी जी के प्रति, उनको शाप देने आए हैं। और साधु का शाप अगर गुस्सा भी करता है, सही मार्ग पर चलाता है, ये तो भगवान है, चाहे साधु हो। जब श्राप देता है तो इसीलिए देता है ताकि इसका कल्याण हो जाए। भगवान वैसे भी जो कुछ करते हैं कल्याण के लिए करते हैं। उमापति शिव शंकर की जय। जय भगवान शिव शंकर की जय। भोलेनाथ। तो एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा।
ये सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वह बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य किससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता यानी कि ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों यानी कि मुकुटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम यानी कि नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा, ना प्रेम ही अच्छा। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम का जाप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वह अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी है मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाए। तो मेरा शिवजी बोले कि यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। भगवान शिव ऐसा कहते हैं। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वह करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वह तिर्यक यानी कि पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। शिवजी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वह ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति यानी कि दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। तो विनती में गुरु जी ने विनती की और प्रेयर भी गाई शिव जी की, भगवान शिव जी की। तो वो मैं आपको ये छंद में है, छंद में गा के सुनाता हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। निराकार मूंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसबदा लबालेन्दु कुंठे भुजंगा।
चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मारब्रह्मुण्डमालं प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भुजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपेनेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वथा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्मामीश शम्भु रुद्राष्टकमिदं प्रोक्त विप्रेण हरतोष्य ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुरागु पुनि मंदिर नभ भानी भई द्विज बर बर मांगू जो प्रसन्न प्रभु मुँह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भक्ति दे प्रभु पुनि दूसर बर देहु तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो जेहि नाथ तोरहि काल। तो इसका भावार्थ बताते हैं प्रेयर का और एंड में क्या कहा गया। तो ये प्रेयर में कहते हैं हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओमकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल, महाकाल के विकाल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति है, शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों यानी कि दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, ये कौन कह रहे हैं? कागभूषुंडी जी, जो पिछले जन्मों में थे सबसे पहले। तो जब उन्हें शाप मिला था उस टाइम जो उनके गुरुजी थे, गुरुजी शिव जी की प्रेयर कर रहे हैं और वो उनको शिव जी को बता रहे हैं। कलाओं से परे
कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत यानी कि प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि यानी कि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव शंकर की जय। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। हरि बोल। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवमस्तु इति भई नभ बानी। जदपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहूँ इहि पर कृपा विशेषी। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहस अवश्य ये पाहि। जन्मत मरत दुसह दुख होई, स्वल्प नहीं व्यापी सोई। कवने जन्म मिटी नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम वचन प्रवाना। रघुपतिपुरी जन्म तब भयउ, पुनीते मम सेवा मन दयु। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजई उर तोरे। सुन मम वचन सत्य सब भाई, सत्य अब भाई। हरितोषण व्रत द्विज सेविकाई। अब जनि करहि विपर अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। उस विवेक अस विवेक राखे मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाहि। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। सुनि शिव बचन हर्षि गुर, एवं अस्तु इति भाषी। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखी। प्रेरित काल बिंधि गिरी, जाई भयो मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजे गयो कुछ काल। जोई तन धरऊं तजऊं पुनि, अन्यास हरि जान। जिमिनु तन पट पई हरि, नर पहिरी हरि पुराण। शिव राखी श्रुति नीति और, मैं नहीं पावा कलेश। एक विधि धर्यो विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल शील सुभाऊ।
चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरि सेव सुर देनहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई। भये काल बस जब पितु माता, मैं बन गयों भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिर नावऊं। भुजऊं तिन्हि राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छूटी त्रिविध ईशना गाड़ी, एक लालसा उर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करि लेखूं। जय पूछऊं सोई मुनि अस काहीं, ईश्वर सर्वभूत में आहीं। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। गुर के बचन सुरती करी, रामचरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया मुनि, लोमस आसीन। देखी चरण सिरुनायु बचन, कयो अति दीन। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विज आजऊ कई काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान। प्रभु जी, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। तो फिर भगवान शिव जी क्या बोलते हैं इसके बाद? पहले तो गुरु जी बोलते हैं, हे कृपा निधान वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एव मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वह मुझे वैसे ही प्रिय है। आकाशवाणी हो रही है, कौन कह रही है? भगवान शिव शंकर आकाशवाणी में बोल रहे हैं। वह मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पावेगा। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिन रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो ये कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ,
फिर कुछ काल बीतने पर ही बिना ही परिश्रम यानी कि कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए, पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तिर्यक योनि, पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां उस शरीर में उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। सियाना होने पर पिताजी ने मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हरि बोल, हरि बोल। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो काम धेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए यानी कि मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जा जाकर उन्हें सिर निभाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वह कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता, वह ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण भ्रम पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। ये लोमश मुनि कौन से हैं, मैं इसके बारे में आपको, लोमश मुनि है जो, जैसे एक मैं पीछे वीडियो में बता रहा था, सॉरी मैंने उसमें 43 लाख कलयुग बोल दिया था गलती से, वो मेरी गलती है, वो करेक्शन कर लीजिएगा। एक्चुअली 4,32,000 होते हैं, क्योंकि जो सतयुग होता है उसमें हो गए आपके ये 16,28,000, फिर जो आया त्रेता आया 12,56,000, फिर ये जो आया द्वापर आया, इसमें आपके 8 लाख के करीब हो गए। और फिर जो ये कलयुग आएगा, ये आया हुआ है जो इस टाइम चल रहा है 4,32,000, ये टोटल मिला के एक्चुअली एक कल्प का 43,20,000 बनता है। तो ऐसे जो होता है एक चतुर्युगी, ऐसे मेरे ख्याल है ये जो कल्प बनता है इसका एक चतुर्युगी का 1000 से गुना करते तो कल्प बनता है, ये जो है। तो ऐसे ही कई कल्प है जो जो मतलब कि जब एक कल्प जब बीतता है ना, एक कल्प, तो ये लोमश ऋषि जो बता रहे हैं, लोमश मुनि, इनकी छाती में इतने बाल है, पूरे शरीर पे है, इनकी छाती का सिर्फ एक बाल झड़ता है, सिर्फ एक, जब कल्प बीतता है। तो इनकी आप देख लीजिए उम्र कितनी है, इनकी ब्रह्मा जी से भी ज्यादा उम्र है।
तो सुमेरु पर्वत पर शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, देखिए चतुर्युगी मेरे हिसाब से कल्प होता है। आई एम नॉट टू श्योर, मेरे पास अभी डिटेल नहीं है। चतुर्युगी कल्प होता है, बट जो ब्रह्मा का है आयु होता है वो 1000 चतुर्युगी होता है। जितना कि तो एक ये हमारा कल्प होता है, तो इतने तो शायद एक दिन होता है ब्रह्मा का। और उसमें नहीं, वो भी 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो जो ब्रह्मा की उम्र आती है वो आती है कि हजारों जो होते हैं चतुर्युग जिस तरह बीत रहे हैं, 4,32,000 गुना 1000, और फिर ये बन जाती है 8 अरब 64 करोड़ के करीब। इंटू 2 भी होता है उसमें, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 8 अरब 64 करोड़ के करीब बन जाती है। और ये तो सिर्फ मतलब इनका 12 घंटे हुआ, 24 घंटे तब हुआ जब 8 अरब 64 करोड़ बन गए। तो इस तरह सारी, ये तो एक दिन ही हुआ, इतने सारी उम्र इनकी लगाएंगे ब्रह्मा की, दैट कम्स आउट टू बी 311 ट्रिलियन ईयर्स, इतनी होती है ब्रह्मा की। और सोचिए लोमश ऋषि की उनसे भी ज्यादा। जब ये चतुर्युग का मान लो एक कल्प बीतता है तो इनका जो छाती का एक बाल गिरता है। तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, इन्होंने काकभुशुंडी जी महाराज ने इनको लोमश ऋषि को कहा, हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कुछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अतवैत अगुण हृदेशा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरअवधि सुख राशि। सो मैं ताहि ताहि नहीं भेदा, बारी बीछि इव गावहि वेदा। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नैननि देखऊँ रघुराया। भरी लोचन भिलो की अवधेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊँ करिहट भूरी। हरि बोल उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। बारंबार सकोप मुनि करें निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। क्रोध की दैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़, जीव की ईस समान। कब हूँ कि दुख सब कर हितता के, ते ही की दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की होई निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। काहू सुमति की खल संग जामी,
सुभगति पाव की परत्रिय गामी, भव की परहि प्रमात्म बिंदक। सूखी की खोई कबहु हरि निंदक, राजू की रही नीति बिनु जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य पुण्य बिनु होई, बिनुज अग अजस की पावई कोई। लाभु की किचु हरि भगति समाना, जेहि गावई श्रुति संत पुराना। हानि की जग ही सम किचु भाई, भजिए न राम नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। एहि विधि अमिति जुगति मन गन गनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। मूड परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। सठ सपच तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। लीनी श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कुछ भय न दीनता आई। तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देखई जगत, कही सन करई विरोध। प्रभु जी इसका भावार्थ बताते हैं। इसमें ये कह रहे हैं, तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वह ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी यानी कि अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश यानी कि उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम कथा कहकर, हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, काटकर, बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु, सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि हो, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित यानी कि बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है?
स्वरूप की पहचान यानी कि आत्मज्ञान होने पर क्या शक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? तो इनमें आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है। ये कागभूषुंडी जी पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? तो एक्चुअल ये हमसे भी पूछ रहे हैं, एक तरह से कथा में गरुड़ जी से पूछ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमसे भी पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ। ये कौन से मुनि है? यही लोमस ऋषि, लोमस मुनि। तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रति उत्तर यानी कि दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी यानी कि कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पे चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वह जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। फिर वह किससे वैर करे, किसको अपना दुश्मन बनाए। सुन खगेश, नहीं कुछ ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर ध्याना, कयहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हि सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि ये कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कयहूँ बखानी। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहि तह न अविद्या, जो जन एक प्रजंत।
काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कुछ दुख तुम ही न व्यापे ही काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुनि मुनि आशीष सुनि मति धीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, ये मम भगत करम मन बानी। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हर्ष सहित यही आश्रम आयऊं, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊं। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। करूं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रह्यूं, शिशु लीला बिलोक सुख लह्यूं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवं खग भूपा। कथा सकल मैं तुम ही सुनाई, काग देहि जेहि कारण पाही। कहियो तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भगति महिमा ति भारी। ताते ये जन मोहि प्रिय भयउ राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायऊं गए सकल संदेह। हरि बोल हरि बोल। तो प्रभु जी यहाँ बता रहे हैं, कागभुशुंडी जी ने कहा, हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके यानी कि भुलवा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर निवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होके आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन यानी कि 4 कोस तक अविद्या यानी माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य यानी कि गुप्त मर्म के चरित्र और गुण, जो इतिहास और पुराणों में भी गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है,
तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्म वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। ये कर्म मन और वचन से मेरा कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कलब बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ। और ये सही बताइए, जो हमारा बताते हैं 28वां कल्प चल रहा है, तो इनको अब 27 कल्प बीत चुके हैं। ये 28वां कल्प जो है हमारा चल रहा है अभी। तो मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तक मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आह, राम भक्ति बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना ये काक शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, यानी कि दूर हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए इतना ही। प्रभु जी दास को, सेवक को इजाजत दीजिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की जय। श्री राम।